नुमान भाई हमारे जो हैं वो इस वक्त रेड ओपन आइस है, के किंग हैं। उसके अंदर अगर ठंड भी होगी ना तो भी खुदा ना खासा आपका समझ लें 2 लीटर आपने पानी लिया, उसमें आप या फीड अच्छी नहीं करा रहा, ठीक है, तो आपने 3 दिन का कोर्स कराना है और इंशाल्लाह आपका व्यूअर्स, आपका भाई मोहम्मद अदनान अब्बासी डबल एवेरी के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नुमान भाई के पास। तो खैर नुमान भाई हमारे किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बस मैं आपको इतना बता दूं कि इंसान है उसको अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। तीन ऐसे शख्स हैं कि जिनको मैं हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखता हूँ। देखें, रिस्पेक्ट हम सबकी करते हैं, जितने हमारे सीनियर हैं किसी को भी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जिनके साथ ताल्लुक ज्यादा हो, आपने जिनसे सीखा हो, तो देखें बर्ड कीपिंग में मुझे आज भी जब भी कोई इशू आता है, तो आज से पहले भी जब आया तो नुमान भाई थे, और जब कोई इशू होता है आज भी मैं इनसे मशवरा लाजमी करता हूँ, नुमान भाई कोई भी इशू है आप मुझे इसमें गाइड करें। और पास में भी तफसीलन काफ़ी इशूज़ आए जिस पे नुमान भाई की बड़ी गाइडेंस रही, तो इनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और दूसरा एक अदनान यूनस, वो जेनेटिक्स में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और तीसरा नवीद शेख, उनसे भी मैं बड़ा इंस्पायर था, बड़ा कुछ सीखा। तो खैर आज तो नुमान भाई के पास आए हैं, इनकी बात करते हैं। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप नुमान भाई? अल्लाह ठीक है। करम, ठीक ठाक, आप है। नुमान भाई आप, और ये व्यूअर्स नुमान भाई हमारे, ये इनके साथ इखलाक भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इखलाक भाई आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से? ठीक ठाक। तो नुमान भाई के पास आज हम आए हैं। तो आने का मकसद ये था, देखें सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी मेरे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, जिनको सर्दियों में बर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा क्यों ना नुमान भाई के एक्सपीरियंस से, इनके तजुर्बे से हम फ़ायदा उठा लें और अपने व्यूअर्स को भी फ़ायदा पहुंचा दें। तो नुमान भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, जी जी। तो कोई भाई है वो कहता है यार मेरे बर्ड किसी भी अभी मामलात में नहीं आए, तो वो क्या ऐसी चीज़ इख्तियार करे कि प्रिवेंशन के तौर पे, ताकि आइंदा भी उसको कोई इशू फेस ना करना पड़े? देखें, सबसे मेन चीज बर्ड को डायरेक्ट हवा से बचाएं, ठीक है। अगर आपका शेड ओपन है, उसके अंदर अगर ठंड भी होगी ना तो भी खुदा ना खासा आपका बर्ड एक्सपायर नहीं होगा, ना उसके चिक्स एक्सपायर होंगे। डायरेक्ट बर्ड को हवा ना लगे, उससे आप कवरिंग करें। उसके अलावा जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, जैसे कि हम जैकेटें पहन के घूम रहे होते हैं दिन में भी, तो उसमें जो है आप जो है मिक्स सीड के अंदर गर्म आइटम मिला दें थोड़े से ज्यादा। फिर आप उसको कावा बना के दे सकते हैं, जिसमें समझ लें 2 लीटर आपने पानी लिया, उसमें आपने 2 चुटकी अजवाइन की डाली, 7-8 आपने लौंगे डाली, तकरीबन 6-7 वो डंडियां आपने दालचीनी की डाल दी। उसमें जो है आपने बड़ी इलायची जो है वो 2 अदद डाली, 2 अदद छोटी इलायची, ठीक है। इसका आपने काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद उसको छान के उसके अंदर प्लस आपने 1 लीटर पानी मिलाना है, ठीक है। फिर आपने वो पानी नीम गर्म करके अपने बर्ड को सर्वाइव देना है। जब आप वो बर्ड को अपने देंगे तो उससे आपके बर्ड के अंदर अगर कोई कमी होगी, ठीक है, तो उसमें भी बेहतरी आएगी। प्लस बर्ड को डायरेक्ट जो ठंड लग भी रही होगी ना, तो बर्ड अंदरूनी तौर पे जो है ना स्ट्रांग होगा, फिट होगा, उसको ठंड महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। नुमान भाई, बड़ा ज़बरदस्त आपने जवाब दिया, और बिल्कुल ये चीज़ें मैं व्यूअर्स आपको बताता चलो, ये मैं खुद भी करता रहा हूँ चीज़ें इस्तेमाल, तो इसीलिए मैं, मुझे एतबार है तो मैं नुमान भाई के पास आपको लाया हूँ। अच्छा नुमान भाई, एक चीज़ और बताइएगा, जी जी। सर्दियों में अमूमन आप देखते हैं अचानक से बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, या फिर बर्ड फूल कर कहीं साइड पर बैठ जाता है, तो या अचानक से जो है हम देखते हैं बच्चा है सेल्फ होने को, वो भी ठीक होता है, अचानक से यानी एक्सपायर हो जाता है। इसके लिए कोई आप बता दें क्या करें हमारे व्यूअर्स? ये आप सर्दियों की बात जी कर जी, रहे हैं या सर्दियों के ब्रीडिंग एतबार सीजन में, में? सर्दियों के एतबार में। ब्रीडिंग सीजन में देखें, ब्रीडिंग सीजन में बहुत से इश्यू आते हैं। उसमें बाज दफा ऐसा होता है कि हमारा बर्ड है, उसने बच्चे निकाले, ठीक है। अक्सर दोस्त भी मेरे से ये बोलते हैं कि यार बच्चे निकले, 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के बच्चे हुए, ठीक है, फिर ने फिट कराना छोड़ दिया। तो बड़ा ताजुब होता है सुन के कि कोई भी माँ बाप हो, वो कभी भी अपनी औलाद को मारती नहीं है, ठीक है, भले वो इंसान हो या जानवर हो। तो उसमें होता क्या है कि कोई ना कोई इशू होता है, या बर्ड बीमार होता है आपका, या वो चिक्स बीमार होते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से वो फीड नहीं ले पाते। बाज दवा गले का फंगस होता है, ठीक है, तो गले में जब इन्फेक्शन होगा तो बर्ड फीड नहीं लेगा। माँ बाप उसको खिलाने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं लेगा, बाज दवा माँ बाप बीमार होते हैं। तो उसका मैं एक आपको आज जो है ना एक टिप देता हूँ, तमाम यानी कि जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं। आप 1 लीटर पानी लें, उसके अंदर आपने 5 ml फ्लैजेल डालना है और 5 ml पेनाडोल डालना है और आधा कैप्सूल वेबरामाइसिन जो ग्रीन कलर में मिलता है ना वो, ये 1 लीटर में आपने बनाना है। और ये अपने तमाम बर्ड यानी कि उसमें चिक्स हों, छोटे बॉक्सों में निकले हुए, बड़े हों, सेल्फ हुए हों, ब्रीडर हों, XYZ कोई भी हो, सबको आपने 3 दिन का कोर्स कराना है। ठीक है, आपका बर्ड जो फूल के बैठ रहा होगा, जो बच्चे को अच्छी फीड नहीं करा रहा होगा, बच्चे का पोटा नहीं भर रहा होगा, कम फीड होगी क्रॉप के अंदर उसके, अल्हम्दुलिल्लाह वो जी तो अजान हो चुकी है नुमान भाई, अब आप यहाँ से कंटिन्यू करें। अच्छा देखें, आपका जो फ्लैजेल सिरप है, ठीक है, आप उसको 5 ml देना है पानी में। ठीक है, इसके साथ आपने पेनाडोल रखना है, वो भी 5 ml, और इसके साथ वेब्रामाइसिन वो आपने आधा कैप्सूल देना है। ये 1 लीटर में आपने तीनों चीजें मिक्स करके देनी है। ठीक है, बर्ड को जो आपके यानी कि अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नजर आ रही है, बर्ड थोड़ा सा ढीला हो रहा है, सुस्त हो रहा है या फीड अच्छी नहीं करा रहा, ठीक है, तो आपने 3 दिन का कोर्स कराना है और इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है एक्टिव हो जाएगा। अब इसका मैं आपको फंक्शन बताता हूँ क्या है। आपका फ्लैजेल जो है ये मैदे की गर्मी को खत्म करता है, ठीक है, प्लस जो आंतों में अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको दूर करता है, आंतें इसकी जो है वो क्लियर हो जाती है अंदर की। उसके बाद पेनाडोल अगर फीवर होगा तो उसमें काम करेगा। वेबरामाइसिन जो है ये एंटी बायोटिक है, तो ये अगर खुदा ना खास्ता मैदे के अंदर या आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा या छोटे छोटे से जर्रे बराबर जख्म टाइप के भी बन जाते हैं ना, तो उसमें काफी जो है ना उसको ठीक होने के लिए जो है ये मदद करता है। तो साथ में आपने वेबरामाइसिन आधा कैप्सूल डालना है। ये 3 दिन करना है, इंशाल्लाह आपका जो है ये इशू अल्लाह के हुक्म से सेट हो जाएगा। ठीक है नुमान भाई, इसके अलावा कोई अगर सर्दियों में इशू वगैरह आता हो या कोई और देखिए मसला? सर्दियों में सबसे मेन चीज होती है आपने डाइट का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है, किस तरीके से डाइट देनी है। डाइट प्लान जो है ना वो सबसे मेन चीज होता है। शेड आप कवर कर लेते हो सर्दी में, ठीक है, अगर छत पर है, अगर नीचे होगा तो आप वैसे कमरे बंद होंगे तो उसमें ठंड नहीं होती, मगर असल चीज जो है ना उसका डाइट प्लान है। डाइट आपने अच्छी रखनी है सर्दी के हिसाब से। अब देखें डाइट जो है ना वो समझ लें सीजन में पूरे सीजन में तीन तीन दफा चेंज होता है कम से कम दाना ना, ठीक है। तो अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से आप उसको दाना दें। कुछ लोग काफ़ी चीज़ें डाल के देते हैं। अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आपने 10 किलो बारीक कंगनी ली, उसमें 5 किलो मोटी कंगनी मिलाई, उसमें 10 किलो कनेरी मिलाई, 6 किलो जो है वो भंग का बीज मिलाया, 3 किलो सनफ्लावर और 3 किलो ग्रीन मकाओ बाजरा, 1 किलो कुड़तुम, और उसमें जो है जैसे अभी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो गई तो हमने उसमें आधा किलो अलसी ऐड कर लेनी है, ठीक है, और 2 किलो जई है, ठीक है। जई इसलिए रखनी है हालांकि जई ठंडी होती है मगर थोड़ा सा दाने का जो लेवल है वो बराबर हो जाता है। एकदम गर्म दाना भी देंगे तो वो नुकसानदेह हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये डाइट जो है ये आप भले छोटे बच्चों को दें, बड़े बच्चे को दें, ब्रीडर जोड़े को दें, सबके लिए इक्वल है। तो इससे भी आपको जो है काफ़ी आसानी होगी ब्रीड में। थैंक यू नुमान भाई। बाकी इसके अलावा आप भुट्टा दें बर्ड को, ठीक है, और अगर सॉफ्ट फूड देने चाहते हैं सॉफ्ट फूड दें, मगर दें ज़रूर, ठीक है, ताकि जो है ना आपके चिक्स जो है वो एक्सपायर ना हो और उनको अच्छी जो है ग्रोथ मिले। थैंक यू नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच। इखलाक भाई आप कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सर्दियों का खिलाया हुआ गर्मियों में काम आता है। माइक नुमान भाई ने जरा आपको दीजिएगा। जी जी। सर्दियों में जो आप उसकी डाइट का ख्याल रख रहे होते हैं ना, उसका असर गर्मियों में आपको पता चल रहा होता है। क्योंकि हम सर्दियों में क्या करते हैं, अक्सर आप देखिएगा कि लोग सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जैसे सर्दियों का एंड होता है तो हमें गुर्दे का इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसी सर्दियों में जब हम इसकी भरपूर डाइट का अच्छा ख्याल रखेंगे तो गर्मियाँ हमारी बहुत, जून जुलाई जो सीज़न आता है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। और सबसे पहले मैं, मेरा भी यही है जी, बिल्कुल नुमान ने आपको बड़ी डिटेल में और बड़ी अच्छी बातें समझाई, और मैं भी यही कहूँगा सबसे पहली चीज़ होती है बर्ड कीपिंग, जो आप लोगों ने सीखनी है। बर्ड कीपिंग आपको अच्छी आ गई, आप
के पास आपको पता चल गया कि मैंने एक जोड़ा रखना है, उसको चलाना कैसे, फिर उससे चिक्स कैसे लेने। सेल डिपार्ट बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले बर्ड कीपिंग है, उस पे आप अपना कंट्रोल कर लें। एक अच्छा ब्रीडर की पहली पहचान यही है कि उसको एक अच्छी बर्ड कीपिंग आनी चाहिए। बस यही मेरा एक है, और मैं सबको यही कहता हूं कि सबसे पहले भाइयों बर्ड कीपिंग सीखे इस हॉबी में आके। तो नुमान भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया। तो आप भी हमारे साथ व्यूअर्स बने रहें। अभी चूंकि आपको पता है नुमान भाई हमारे जो हैं वो इस वक्त रेडाइस के किंग हैं, चाहे क्रिमिनो हो, अल्बाइनो हो या जो भी बर्ड हो। तो अब हम जाएंगे, आपको नुमान भाई की प्रोग्रेस भी दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखें रेडाइस बर्ड आपको पता है वो सर्वाइव ही नहीं होता, तो हम नुमान भाई से ये भी पूछेंगे, एक तो ये सर्वाइव करवा जाते हैं और सेकंड साइज ऐसा बनाते हैं जो ब्लैक आई से भी ऊपर होता है टक्कर में। तो हम नुमान भाई से पूछेंगे इसका रीजन क्या है, और आपको इंशाल्लाह इनके बर्ड्स भी दिखाएंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी से मुताल्लिक होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।